कोठी बनाने में 10-20 साल नहीं, पूरे जीवन की कमाई लग गई। निशाना कोठी का है, अपनी आत्मा के कल्याण का, भगवान के भजन का तो रहा नहीं। इस तरह हमारे जीवन का ज़्यादा समय माया ने जो गोट बिछाई है, चौसर का खेल, इसी को खेला और उसमें हमको हारना है। कैसे हारना? जिस दिन मौत आएगी सब हमारा माल समेट लिया। जैसे शकुनी ने धोखा दे करके पांडवों का सारा राज हड़प लिया, ऐसे आपने जीवन भर जो कुछ बनाया है, 1 मिनट के अंदर माया इसको समेट करके आपको नंगा खाली हाथ एक कफन में लपेट करके, वादिन की कर याद मुसाफिर जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। क्या मिला आपको? 2 गज मलमल में लपेट कर, वो भी आग में जल गई चिता में 2 घंटे में। मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया। इस परिप्रेक्ष्य में संतों महापुरुषों ने, गुरु महाराज करे भाई ये जुआ है, और इस जुआ में आप माया से न कोई राजा जीत पाया, न रानी जीत पाया, न पढ़ा लिखा जीत पाया। माया महा ठगनी हम जानी, क्योंकि माया और मन एक तरफ है, उनकी फौज बहुत बड़ी है। मन और माया, इनसे जुआ में कोई जीत नहीं, हमको आपको हारना ही हारना। इसलिए आप भी अपनी तरफ से, जैसे दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामा खड़े हो गए, ऐसे युधिष्ठिर को भी किसी चालाक जुआरी को साथ रखना चाहिए था, धोखा खा गए। अगर राजा युधिष्ठिर की तरफ से कोई सफल जुआ खेलने वाला होता, अब राजा युधिष्ठिर तो साधु आदमी, धर्मात्मा राजाओं का जाने जुआ हुआ, और शकुनी जो है पक्कर जुआबाज खिलाड़ी आदमी, और हरा दिया। ये माया की बाजी पलटने के लिए, उलटने के लिए कहा, जब बाजी जब सदगुरु ने लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। इस संसार में जीव को हारना ही हारना। अगर मन माया के जुए के खेल में अगर जीतना चाहते हो, तो आपको सदगुरु ओट गहो मेरे प्यारे। कारज तेरा सभी बनेगा, मन भी हार जाएगी, माया भी हार जाएगा, उनका सारा पासा पलट जाएगा। संत सदगुरु की महिमा इसीलिए गाई गई है, बाकी तो सबको हारना है। सदगुरु मदद न करें, सदगुरु भरोसा न दें, सदगुरु दया न करें, इस मन माया के जुए के खेल में कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा। पूरा जीवन जन्म हमारा आपका जुआरी की तरह बीत रहा, हार जाएंगे। एक सुई का नोक भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आगे देखो, समझा रहे हैं, अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। कहा, जग सराय दिन 4 बशीरा, या में काहू न काहू केरा। कहा, ये जग जो है 4 दिन का मेला है, ये सराय है। सराय माने मुसाफिर खाना, धर्मशाला। मुसाफिर आते हैं, 1 रात 2 रात बिताते हैं, अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे चल दिया। फिर दूसरे मुसाफिर आएंगे, 2-1 रात वो भी बिताएंगे, बेड बिस्तर बांध कर आगे चल दिया। धर्मशाला किसी की होती नहीं, हो तो कामन जगह है, सामूहिक है, वहाँ मुसाफिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गुरु महाराज, संत महात्मा, सदगुरु इस संसार को मुसाफिर खाना, शराय बता रहे। कहा, ये जगत ही शराय है। चाहे लंदन की माटी हो, चाहे अमेरिका की माटी हो, चाहे भारत पाकिस्तान की, ये पूरी धरती ही शराय है। यहाँ आने और जाने का खेल चलता रहता। जैसे आज आप कहते भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये बाजरे का खेत हमारा है,
ये कोठी हमारी है, जमीन हमारा, बगीचा हमारा है। लेकिन आप जब नहीं थे तो आपके बाप दादे कहते थे भाई ये हमारा है, फिर उनके पहले उनके बाप दादे कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मर करके मिट्टी में मिल गई। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा हो गया। किसी का न जमीन है, न बगीचा है, न घर है, न मकान है। 2-4 साल में आप भी निपट जाओगे। न गन्ना का खेत आपका, न बाजरा का खेत आपका, न मथुरा की कोठी आपकी, न दिल्ली की कोठी आपकी। जब ये राजा रानी की नहीं हुई थी आपकी क्या होगी? जिसके लिए राजे महाराजे बादशाह लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते दिल्ली आगरा में किला बनाए, आज भी किला उनका आगरा दिल्ली में जिंदा है, भारत की शान मान के रूप में खड़ा है। लेकिन वो नरेश, वो बादशाह शहंशाह तो चले गए, न उनका किला बना न उनका किला बना, उस पर दूसरे का कब्जा हो गया। कभी मुसलमानों ने कब्जा किया, कभी अंग्रेजों ने कब्जा किया, अब आपने कब्जा किया। 5 साल में प्रधानमंत्री बदलते हैं तो उस पर भाषण देते कहते मेरा, तब तक वो बदल गए, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया। इसी तरह पूरा संसार धर्मशाला शराय है और ये मनुष्य शरीर रेंटेड हाउस, किराए का मकान है। इस संसार रूपी शराय में ये मनुष्य शरीर एक किराए का कमरा मकान के रूप में आप रह रहे हो। एक दिन इसको भी खाली कर देना है। केवल किला महल जमीन जायदाद ही नहीं, ये मनुष्य शरीर भी आपको छोड़ करके पिंजड़े से पक्षी उड़ेगा। कहा जग सराय दिन 4 दिन केवल रहना। वैसे आप उम्र में कहते भाई हम 80 बरस 90 बरस कोई 100 बरस, लेकिन संतों महात्माओं की भाषा में आपको गिना गिनाया 4 दिन रहना। सबको हिंदू मुसलमान राजा प्रजा 4 दिन गिना गिनाया। 4 दिन का मतलब एक दिन जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुए जन्म लिए धरती पर गिरे, ये 2-4 साल का समय इसको अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, अबोध अवस्था। जब बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर देते, उनको क्या पता। 2-4 साल का ये पीरियड संतों महात्माओं ने इसको जीवन का प्रथम दिन बताया। एक दिन इसको अबोध शिशु अवस्था, थोड़ा चेतना आई, टट्टी पेशाब का ज्ञान हो गया, किताबों का बस्ता पीठ पर लाद करके आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा गया। 10-20 साल वहाँ सिखाई पढ़ाई, हिंदी अंग्रेजी सीखना पढ़ना। ये जिंदगी का दूसरा दिन जब तक आप पढ़ते लिखते हो, इसको बाल्याकाल ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता। पढ़ाई लिखाई का समय खत्म, 25-30 साल के हो गए। बुढ़ापे तक तो पढ़ोगे नहीं, बस 25, तब तक माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं। पढ़ पाए नहीं तो माँ बाप कहेंगे बच्चा अपना गृहस्थी संभालो, मेरे बस का नहीं। 25-30 साल के बाद किसी को पकड़कर शादी करा दी गई, फिर बच्चे बच्ची पैदा होने लगे। रोटी कपड़ा मकान के बाप को चिंता भी तो माँ बाप थे, अब वही बोझा आपकी खोपड़ी पर आ गया, रोटी कपड़ा मकान बाल बच्चों के लिए। ये जिंदगी का तीसरा दिन, इसको यौवन काल, युवावस्था, जवानी अवस्था कहते हैं। ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण दिन माना जाता। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, भगवान इसी में मिलता है क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। लेकिन माया भी तो कोई चीज है। जवानी में माया का बेग हो जाता है, बुढ़ापे में तो आदमी साधु बनी जाता, राम राम सीताराम माला करेगा, चारों धमाहा बनेगा, प्रयागराज जाएगा, चलो महाकुंभ नहा लिया जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जवानी में ऐसा हुआ, अहंकार के घोड़े पर लोभ मोह, ये प्रबल वेदना।
उसमें पागलों की तरह क्या बना लें, क्या बिगाड़ दें, पूरा गांव खत्म, सब जमीन हमारी, बगीचा। उस समय सत्संग उत्संग कोई सुनता है? ये जिंदगी का तीसरा दिन है। इसमें अगर सदगुरु मिल जाए, इसी जवानी पीरियड में अगर सत्संग मिलने लगे, कुछ समझदारी आ जाए, तो इसमें आदमी ध्यान भजन नाम का स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें शरीर में बीमारियां कम होती, संभावना। 60 बरस के बाद बुढ़ापे में कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं शुगर हो गया, कहीं गैस बनने लगी, कहीं हार्ट डैमेज, कहीं किडनी डैमेज, मैया बप्पा चिल्ला, रोज अस्पताल जाना, क्या पूजा माला करोगे आप, भजन 20 मिनट बैठना है तो गठिया बात, यहाँ दर्द होने लगी, टांग दर्द कर रही, क्या माला करोगे पूजा। लेकिन जवानी में पैरों में दर्द नहीं है, लेकिन अब आप इसको माया के खेल में बिता रहे हो। आप गुरु महाराज ने कहा ठीक वो भी करो लेकिन ये भी करो, दोनों करते चलो, एक तरफा मत हो जाओ, धोखा खा जाओगे आप। ये जीवन का तीसरा दिन है, जुआवस्था, जवानी। इसके बाद 60 बरस के बाद कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आंख चली गई, चश्मा लगने लगा, दांत टूटकर गिरने लगे, कान से सुनाई कम देने लगा, टांग और पैर में दर्द होने लगा। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया, इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहते हैं। अब ये देखो मुसीबतों का समय आता। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुंह नासिका, बहन लगे प्रचंड, आंखों से पानी गिर रहा, कान में खून, दर्द हो रहा, जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती, सभा सोसाइटी में दांत है ही नहीं। बुढ़ापे में आदमी को देख करके घृणा, कोई बैठना नहीं चाहता। अपने ही घर में कोई बुढ़ा हो जाए, कोई चारपाई, मक्खियां भिनक रही हैं, 10-10 दिन स्नान नहीं करते, फेफड़ा कमजोर हो गया, शीतलहरी चल रही, कौन नहवाएगा रोज। नहला भी दिया जाए बढ़िया पानी से, तब तक फेफड़ा लेंस डैमेज हो जाएगा, अस्पताल ले चलो, सांस बढ़ गई दादा की। इसलिए लोग कहते दादा कम नहाओ, जाड़ा है, पड़े रहो। बुढ़ापे में खून पानी हो रहा, कितनों रजाई कंबल उड़ाओ, ठंडी लग रही है भीतर भीतर। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया दुख खंड, चारों तरफ से दुख के बादल बुढ़ापे में। बुढ़ा बेचारा चारपाई पर चीख रहा, अरे मेरे कोई सुन। अब शिकायत की किताब लेकर बैठ गए, जो भी गांव में मिला, देख रहे मेरी नाती नहीं सुनता, मेरी पोता नहीं सुनते, मेरी बीबी नहीं सुनती, मेरा बहू नहीं सुनती, मैंने मर मर करके कोठी बनाई, हवेली बनाई, ये बना, मेरी कोई। अरे क्या करोगे सुनाकर? सदगुरु की सुना नहीं, आपका भाषण कौन सुनेगा? गुरु महाराज यही तो सुनाते थे, रे मन समझ के लाद लदनिया, इतना क्यों बना डाला कि आज आपके गले की हड्डी बन गई, फांस बन गई। ममता तो न गई मेरे मन से, रस्सी में बंध गए, माया ने बांध दिया। अब छूटोगे कैसे आप? ये जीवन का चौथा दिन है, बुढ़ापा। इसके बाद पांचवा दिन मौत का गया। बुढ़ापे के बाद घोड़ा बनना है, बुढ़ापे के बाद बचपन आएगा, बुढ़ापे के बाद मौत की सहजादी आती है। सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, या जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। जो लोग माया की गिरफ्त में जीवन बिता देते हैं, संतों की संगत नहीं करते, सत्संग में समय नहीं देते, उनको मौत के समय इस शरीर से निकलने में बड़ी दर्द होती है। हर चीज की याद आती। कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। जिस दिन ये माया मोह की डोरी तोड़ी जाती है, जीव चीखता है, चिल्लाता। कहा महाराज हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली, हाय मेरा जमीन, हाय मेरा बगीचा।
इतना प्रपंच फैला दिए, एक एक चीज सामने नाचती है। उसके लिए जीव अंदर अंदर रोता है, जबान बंद कर देते हैं। सबसे पहले मौत के सिपाही जबान के ट्रांजिस्टर को बंद कर देते। अगर ये जबान का ट्रांजिस्टर खुला रहे, इतना जोर से रोएगा पूरा मोहल्ला सुन लेगा, लेकिन वो सबसे पहले जबान को तोड़ देते हैं। और वो कुछ बोल तो पाता नहीं, लेकिन आंखों के किनारे से आंसू गिरता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब छोड़ करके चल दिया मुसाफिर। इसमें से सुई का नोक भी मेरे साथ अब जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं भारी धोखा खा गया और ऊपर से तकलीफ। निकाला जा रहा, हड्डियां चट चट की आवाज में टूटी जैसे बंदूक का गोला छूट रहा। हजारों हजार बिच्छू जैसे शरीर में डंक मार रहे हैं। सोचे गप नहीं लिखा। जब इस शरीर के पोर पोर से, गांठ गांठ से स्पिरिचुअल रेज, आत्मा की सारी किरणों को, प्रकाश को, ऊर्जा को खींच करके यहां दोनों आंखों के बीच पर लाया जाता है, तो शरीर की हड्डियां चट चट टूटकर मुर्दा हो जाती। अंधेरा होने लगता, जैसे बिजली जा रही, बल्ब बुझेगा अब। और इतना उसमें पेन और दर्द की व्याख्या की। मान लो तोड़ देते, निकाल ले जाते, बात अलग थी, लेकिन उसमें दर्द की व्याख्या की गई। बड़ा दर्द होता। और हम नहीं कह रहे, रामायण भी कह रहे कि जन्मत मरद दुसह दुख हुई, असह वेदना पीड़ा। एक्सीडेंट हो जाए, आपकी हड्डी 4 जगह से टूट जाए, डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि दर्द नहीं होगा। हड्डी भले साल भर में जुटे, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन मौत के समय जो पीड़ा उठती है, उसमें डॉक्टर का, मेडिकल साइंस का कोई इंजेक्शन काम नहीं कर सकता। ऐसी वेदना पीड़ा उसमें होती, जीव चीखता चिल्लाता। कितने लोग उस दर्द में चारपाई पर टट्टी पेशाब कर देते। संसारी लोगों को देखो आप, चारपाई पर मरते समय टट्टी पेशाब हो जाती। इतनी असह वेदना पीड़ा। लेकिन जिन लोगों ने, बड़े भाग जिन सदगुरु पाया, अगर सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा आप मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलना। मान लो आपकी मौत आ गई, जंगल में पहाड़ में कोई नहीं है, आप कहीं जंगल में गिर गए, मर गए, एक्सीडेंट या वैसे वैसे, न कोई अस्पताल है न डॉक्टर, कुछ मत, जय गुरुदेव नाम बोलना। उस समय मैं मिलूंगा। सदगुरु के आने का लाभ क्या होता है? यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही उस शरीर को छोड़ करके दूर खड़े हो जाते। जाएंगे तो नहीं, उनकी ड्यूटी है कि भाई पकड़ करके मुलजिम को ले आओ। जैसे सिपाही अगर मुलजिम को छोड़ करके जाएगा तो इंस्पेक्टर उसको डांटेगा, कहाँ छोड़कर चोर को चले आए। सिपाहियों को रिपोर्ट देनी पड़ती। लेकिन सदगुरु कितनी बड़ी महिमा है। जिस कमरे में, जिस जगह संत सदगुरु आकर खड़े हो गए, यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही वहां टिक नहीं सकते। अगर टिकेंगे तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। सदगुरु के आते ही इस शरीर में मालूम पड़ता जैसे तर हो जाती। तर का मतलब जैसे जमीन कड़ी है, कोई घास आप पेड़ पौधा उखाड़ो, जड़ टूट जाएगी, नहीं निकलेगा। अभी पानी बरस जाए, थोड़ी नमी हो जाए, किसी दरख्त को, पेड़ को आप उखाड़ो, जड़ सहित बड़े आराम से निकल जाएगा। और कड़ी मिट्टी में निकालोगे तो टूट जाएगा, जड़ नहीं निकलेगी। माया का मतलब, माया की बाजार में बरतने का मतलब शरीर कड़ा, हमारा अंतःकरण कड़ा, इसमें से आत्मा की धार टुकड़े टुकड़े, उसी का दर्द होता, खंड खंड होता। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं, नाम कमाई, शब्द कमाई, सत्संग आप करते हो, इससे शरीर आपका तर होता, इसमें दया की धार जुड़ती जाती, दया की बूंदें पड़ती हैं, दया की बरसात होती है। शरीर शिथिल होता है, नरम होता, अंतःकरण पत्थर की जगह गीली मिट्टी बन जाता।
और जब ये अंतःकरण गीली मिट्टी बन गया, इसमें से आत्मा की किरणें खट निकल जाती हैं। मान लो कोई कमी कसर थोड़ी बहुत रह गई तो मौत के समय गुरु महाराज का नाम याद किया, गुरु महाराज खड़े हो गए,